अपने भाई का पैसा जाए, अपने भाई की झोली में गया जो दुश्मन, जेब में पैसा लगेगा राइफल गोली में। गलती इसमें 1% हिंदुओं की नहीं, 100% गलती तथाकथित समुदाय विशेष की है। और जो शोभा यात्रा इस बार निकली थी वो शोभा यात्रा अगली बार भी निकलेगी। और तुम्हारे बाप के अंदर क्षमता होगी तो इस बार आना, अगर खाल हवा में ना लहरा दी जाए सामने से तो कहना। अगर ये असंवैधानिक रूप से कार्य करेंगे तो हिंदू भी अब संविधान का झुनझुना नहीं बजाएगा। हम भी भगवत गीता के सिद्धांतों पर चलेंगे और प्रत्येक हिंदू चलना शुरू कर चुका है। अगर तुम कुरान से शिक्षा लेकर के आ रहे हो तो हम भगवान श्री कृष्ण के उस श्रीमद् भगवत गीता से शिक्षा लेकर के आएंगे जो हमेशा से डिमडिम घोष के साथ कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं नीतीश कुमार। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से दंगा भड़क गई है बहराइच में, और आज ही पुलिस और दंगाइयों के बीच मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा है कि 2 मुसलमान दंगाइयों को पैर में गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। क्या योगी एक्शन फिर से आ चुका है? क्या बुलडोजर फिर से चलने वाला है? इन्हीं सब मुद्दे पे हम जुड़ेंगे अयोध्या से मोहित जी के साथ। तो मोहित जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये होगा, क्या 4 या 5 दिन क्यों लग गए योगी मॉडल को वापस अपने रूप में आने के लिए? आप इनकाउंटर चाहते हैं कि तुरंत हो? डिमांड तो यही चाहते हैं। डिमांड तो यही डिमांड नहीं है महाराज, इनकाउंटर करना पड़ेगा और आपकी आंखों के सामने इनकाउंटर होगा, मौत भी होगी। सीधा सा सिद्धांत है, रक्त का बदला रक्त से ही लिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कार्यशैली थोड़ी देर आती है लेकिन महाराज दुरुस्त आती है। और वो शैली जब दुरुस्त होकर के आएगी महाराज तो ना तुम यहाँ के रह जाओगे ना वहाँ के रह जाओगे। ये वो कानून है। तो फिर विपक्ष वाले कहेंगे ना संविधान है ना कानून है। विपक्ष वाले खाली छाती पीटने का काम कर सकते हैं, दूसरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है वर्तमान समय में। वो खाली छाती पीट सकते हैं और हर मुद्दे पर छाती ही पीटते आए हैं, क्योंकि दूसरा काम तो कभी वो जीवन में किए नहीं। तो ये छाती पीटते रहेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पुलिस इनकाउंटर करती रहेगी। इनकाउंटर क्या दोनों पक्ष का होगा या एक साइड का होगा? फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं, दोनों पक्ष। आप किसकी बात कर रहे हैं? ओवैसी जी का कहना है कि जो पहले दंगा को भड़काया गया उसमें कौन से हिंदू ने गोली चलाई, मुझे आप बताइए। बताइए, हूँ हाँ नहीं बताइए। गोली तो चलाया उन्होंने, लेकिन झंडे को जिस तरह से उतारा गया, फिर भगवा झंडा को उतारना अपराध है? किसी के संविधान में लिखा हुआ है? किसी को धर्म को ठेस पहुंचाना। धर्म को ठेस पहुंचाओगे महाराज, तुम गोली चला दोगे? गोली तो नहीं चलाना। तो गोली नहीं चलाना चाहिए। अगर तुमने गोली चलाया इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर गोली चलेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अवैध तरीके से जुलूस निकाला गया, गलत तरीके के गाना बजाए गए, उनके घरों को फूंक दिया गया। तथाकथित समुदाय विशेष के यहाँ जितनी चीजें हो रही हैं मैक्सिमम उसमें 90% अवैध ही हैं। ना जाने कितने इल्लीगल अवैध हथियार निकलते हैं, इल्लीगल मदरसे निकलते हैं, इल्लीगल इनकी कार्यशाला निकलती है। जितने कार्य होते हैं सारे के सारे इल्लीगल निकलते हैं। और अगर इनकी कार्यशाला इल्लीगल नहीं होती तो छतों पर पत्थर क्या कर रहे थे? अगर साजिश प्री प्लान नहीं होती तो भगवा ध्वज को कभी फाड़ा नहीं जाता। और भगवा ध्वज को फाड़ने के बाद अगर राम गोपाल मिश्रा जाकर के किसी अन्य ध्वज को आपके छुए थे तो किसी भी संविधान में नहीं लिखा अगर तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी चटा रहे थे कि तुम गोली चलाओगे। दूसरी बात, गलती इसमें 1% हिंदुओं की नहीं, 100% गलती तथाकथित समुदाय विशेष की है। और जो शोभा यात्रा इस बार निकली थी वो शोभा यात्रा अगली बार भी निकलेगी। और तुम्हारे बाप के अंदर क्षमता होगी तो इस बार आना, अगर खाल हवा में ना लहरा दी जाए सामने से तो कहना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उस रास्ते से जाएगी नहीं शोभा यात्रा जहां से दंगा होती है। बुलडोजर जो है सीधा गोरखपुर के तरफ भेजेंगे वो। और उनका ये भी कहना है कि दूसरे समुदाय मतलब हिंदू के द्वारा मुस्लिम पे मतलब बहुत सारा अत्याचार किया गया, उनके घरों को जला दिया गया। और आप जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी का राज्य है, भगवा का राज्य है, योगी जी मठाधीश है, फिर भी हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर एक दंगे में हिंदू ही क्यों मारा जाता है? हिंदू इसलिए मारा जाता है क्योंकि हिंदू नपुंसक है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू भाईचारे की चटनी चाटता रहता है, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाता रहता है। और समय आने पर वही हिंदू चारा हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं होता है। जहाँ पर ये मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पर हिंदू चारा हो जाता है और मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई हो जाते हैं। यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। और जब तक हिंदू एकजुट होकर के एक छत्र के नीचे आकर के एक साथ समाज में नहीं उतरेगा महाराज, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होती रहेंगी। दूसरी बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इसको जरा चलाइएगा, कि जिस समय राम गोपाल मिश्रा जी को खींच करके लेकर के जा रहे थे उस समय जो हजारों की भीड़ थी वो ताली पीटने के लिए वहां पर गई थी शोभा यात्रा में। क्या करने गई थी बताइए ना? अगर ताली ही पीटने जाना था महाराज तो घर में बैठ लो चूड़ियां पहन करके। सड़क पर उतरना पड़े तो उतरना पड़ेगा महाराज।
ये 16 का टेम्परेचर में एसी चला करके घर में बैठने से हिंदुत्व तो नहीं बचने वाला, ये जान लीजिए। सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। तो कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। वही वाली बात है, वो कानून को हाथ में ले रहे हैं, आप संविधान का झुनझुना बजा रहे हो। मतलब आप क्या चाहते हैं, संविधान का दायरा तोड़? चाहते हैं कि अगर ये असंवैधानिक रूप से कार्य करेंगे तो हिंदू भी अब संविधान का झुनझुना नहीं बजाएगा। हम भी भगवत गीता के सिद्धांतों पर चलेंगे और प्रत्येक हिंदू चलना शुरू कर चुका है। अगर तुम कुरान से शिक्षा लेकर के आ रहे हो तो हम भगवान श्री कृष्ण के उस श्रीमद् भगवत गीता से शिक्षा लेकर के आएंगे जो हमेशा से डिमडिम घोष के साथ कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीधा सा सिद्धांत बताया गया है कि जब जब अगर धर्म पर अत्याचार हो, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। अगर कोई आपके धर्म पर अटैक करता है तो हमारा डंके की चोट पर दुगनी शक्ति के साथ अटैक करो, तभी धर्म बचने वाला है, तभी आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और आपके भारत के बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। वरना ऐसे ही राम गोपाल मिश्रा जैसे कांड होते रहेंगे। और जाते जाते एक बात अंतिम में आपको समझा दूं जी। एक सवाल ये होगा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि इस तरह की जो मानसिकता है उनको, उनके समुदाय को मदरसे में मिलती है, और जब मदरसे बैन करने की बात करती है, खास करके उत्तर प्रदेश में, चाहे हम आसाम की बात करें, तो बहुत सारे नेता हैं उनके जैसे ओवैसी हो, मदनी हो, तौकीर रजा जैसे, वो कहते हैं हमारे धर्म पे प्रहार किया जा रहा है, संविधान खतरे में। पहली बात तो धर्म धर्म आप मत चिल्लाइए। धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। सनातन ही परम सत्य है, बाकी के पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मत है, मजहब हैं। रही बात आपने असदुद्दीन ओवैसी की, तो ये ओवैसिया का जाए हैदराबाद में समझाए दी हो कि हैदराबाद में कार्य करी हैं तो चली हैं, उत्तर प्रदेश में आई हैं तो सीधा रेला जी हैं। और रही बात में 15 मिनट के लिए पुलिस हटावे, कहना हम आज कहते कि बहराइच से 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हटाइए ना, फिर देखिए स्थिति क्या होती है। तो हिंदू सहिष्णु है, बर्दाश्त करता है, तब तक उसको बर्दाश्त करने दीजिए। बाकी रही बात इन नेता मंत्री की, आपने कहा अभी कि मदरसे की बात की, तो देखिए फंडिंग विदेश से हो जाती है, ट्रेनिंग शिक्षा कुरान से मिल जाती है, ट्रेनिंग मदरसे के मौलवी दे देते हैं, और हथियार इनको विदेश के आतंकवादी पकड़ा देते हैं, और उसी हथियार से, अवैध असलहे से राम गोपाल मिश्रा जैसे हिंदुत्व पुरोधा अमर बलिदानी के ऊपर गोली चला दी जाती है। ये पूरी तरीके से प्री प्लान साजिश के तहत होता है। इसीलिए हिंदुओं को एक सबक लेना चाहिए। अगर आपकी शोभा यात्रा निकल रही है तो पूरी तरीके से शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ निकलिए, पूरी तैयारी के साथ निकलिए। अगर आप प्रशासन और पुलिस के भरोसे और सरकार के भरोसे बैठोगे तो ऐसे ही, मतलब आप तो भड़का रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उधर से जो हो रहा है वो इधर से भी हो, फिर देश में तो अराजकता का रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ साथ में लेकर के चलिए। और एक बात, अभी दिवाली आ रही है तो मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि अपने भाई का पैसा जाए, अपने भाई की झोली में गया जो दुश्मन, जेब में पैसा लगेगा राइफल गोली में। सीधा सा सिद्धांत है। इस बार दिवाली पर इनकी कमर ऐसा तोड़ो कि इनको व्यापारिक रूप से नीचे लेकर के आओ। पहली बात मैंने क्या कहा कि अपने भाई का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, और गया जो दुश्मन, जेब में पैसा लगेगा राइफल गोली में, और देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में। और मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिवाली पे इस बार शॉपिंग करनी है ना धनतेरस पर, तो आप कुछ मत खरीदिए, जो खरीदना है वो खरीदिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा लोहा और थोड़ा सा पीतल भी खरीद करके रखिए अपने पास। खदेड़ने का इरादा है क्या उनको? खदेड़ने का इरादा नहीं है। लोहा और पीतल ये दो धातु हैं, और ये दोनों धातु जब आपस में मिल जाती है ना महाराज, तो फिर सोच लीजिए कि क्या बनता है। तो थोड़ा सा तांबा और थोड़ा सा पीतल खरीद करके भी घर में रखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा लोहा रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो लोग गन्ना वन्ना बोते हैं उनके यहाँ भी गन्ना छीला जाता है। जो लोग नारियल पानी, अभी गर्मी आएगी भविष्य में, नारियल पानी पीने के लिए भी आवश्यकता है। तो ऐसे हिंदुओं को समझना चाहिए, अगर आप नारियल पानी घर में पीते हैं तो आप फ्रेश लेकर के आइए, नारियल घर पर काटिए, और घर पर नारियल को काटने के लिए भी कुछ ना कुछ रखिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। मतलब आप हिंदू भी अवैध असला रखे अपने घर में? मैं क्यों कह रहा हूँ कोई अवैध असलहा रखे भाई? तांबा पीतल लोहा की बात, तांबा लोहा पीतल शुभ माना गया है, अष्ट धातु में आता है। मूर्खों जैसी बातें मत कीजिए। जो अष्ट धातु आती है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, कांसा है, सोना है, चांदी है, और उसका प्रयोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे जब जिस रूप में आवश्यकता पड़ेगी तब प्रयोग करेंगे। जरूरत होगी अंगूठी बना के पहना जाएगा, हाँ जरूरत होगी उसकी पूजा किया जाएगा, जरूरत होगी प्रतिमा बनाया जाएगा, जरूरत होगी तुम्हारी प्रतिमा में प्रयोग किया जाएगा, दंगा में काम आएगा। फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं। अपने आत्मरक्षा के लिए आप कुछ भी कीजिए। मैं यहाँ किसी को उग्र करने नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात समझाने आया हूँ
कि जो जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाओ, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखना प्रारंभ करो। संवैधानिक रूप से जितना संविधान आपको अधिकार देता है उतना अधिकार का आप प्रयोग कीजिए। इस बार दिवाली पर कुछ खरीदिए ना खरीदिए, लेकिन शास्त्र के साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई शस्त्र अवश्य खरीदिए, वो चाहे लाइसेंसी हो या जैसा भी हो। तब तक के लिए हर हर। क्या लगता है अभी जो गोली मार के उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, बताया जा रहा है देश में भी नहीं है, तो क्या लगता है कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ इनकाउंटर होगा, गाड़ी पलटेगी, क्या ऐसा कुछ? बाबा का सिस्टम है, ये मिलेंगे भी और आवश्यकता पड़ेगी तो गाड़ी भी पलटेगी। अगर विकास दुबे की पलट सकती है तो सरफराज का इनकाउंटर हुआ है, जो बाकी के लोग हैं उनकी भी पलटेगी और समय रहते योगी जी को पलटाना पड़ेगा। इसलिए मैं हिंदुओं से कहता हूं, इस मुद्दे को ठंडा पड़ने मत दीजिएगा। जब तक पूरी तरीके से समस्त अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो जाएगा तब तक हिंदू समाज के लोग कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कार्य नहीं पूरा हो। भारत का न्यायालय क्या करेगा? भारत का न्यायालय अपना कार्य करे ना। भारत का न्यायालय तब कहाँ था? वहां तक पहुंचने भारत का देंगे? प्रशासन तब कहाँ था? भारत की सरकारें तब कब कहाँ थी? भारत के सत्ताधीश तब कहाँ थे जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो रही थी? पहले इस सवाल का जवाब खोज लाइए, बाकी का जवाब मैं आपको दे दूंगा। जय श्री राम। ये आप लोगों ने सुना मोहित राज, जो अयोध्या के जाने माने चेहरे, ये वक्ता हैं। ये अपने वक्तव्य को बहुत बाखूबी तरीके से रखते हैं, हिंदुत्व पे अपनी बातों को रखते हैं और ये इनका सीधा कहना है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा इनके भाषा में कहें तो एक चटनी चटाना है जिसमें चारा हमेशा हिंदू को बनाया जाता है। आप तमाम लोगों की राय क्या है? बहराइच में जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या इनकाउंटर होगा? क्या बुलडोजर चलेगा? क्या बाबा का एक्शन फिर से आएगा? आप लोगों की, तमाम लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।